नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में हम लोग पाषाण काल और सिंधु घाटी की सभ्यता देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे वैदिक काल। तो यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं और ये फैक्ट होते हैं। इन सबको याद करना होता है, समझना होता है। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसके आंसर करिए फटाफट। सीधे मुद्दे की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखते रहे कौन कौन से एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है ना। आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द क्या इंगित करता है? तो आर्य शब्द जो है श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। सभी लोग को होड़ मची हुई थी कि हम आर्य हैं, हम आर्य हैं। तो यही कह रहा है कि आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। आर्य प्राचीन भारत यूरोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त शब्द है। आर्य जो है प्राचीन भारत यूरोपीय और प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त शब्द है। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द जो है श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन तथा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। शाणाचार्य ने अपने ऋग्भाष्य में शाणाचार्य ने अपने ऋग्भाष्य में आर्य का अर्थ विज्ञ, यज्ञ का अनुष्ठान, विज्ञ यज्ञ का अनुष्ठान, विज्ञ श्रोता, आदरणीय अथवा सर्वत्र गंतव्य, उत्तम वर्ष, मनु, कर्मयुक्त और कर्मानुष्ठान से श्रेष्ठ आदि बताया है। अतः आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। तो आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है। चलिए आगे चलेंगे दोस्तों। क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है, बताइए। क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है, क्या अर्थ है बताइए। तो एक उत्तम व्यक्ति, एक उत्तम व्यक्ति इसका आंसर होगा। ईश्वर में विश्वासी, एक वंशानुगत जाति, विशेष धर्म में विश्वास करने, ये है, सब नहीं होगा। तो आर्य जो है आर्य शब्द का अर्थ जो है उत्तम व्यक्ति। क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति है। वैदिक साहित्य में कहीं भी आर्य का एक जाति अथवा विशेष भाषा भाषी के रूप में उल्लेख नहीं हुआ है। तो कहीं भी एक जाति के रूप में अथवा विशेष भाषा या भाषी के रूप में उल्लेख नहीं हुआ है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सबसे पुराना वेद कौन सा है, बताइए। बहुत ही सब महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसी तरह से पूछे जाते हैं। सबसे पुराना, हम सभी जानते हैं कि सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय साहित्य में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। ये 4 वेद हैं, आप जानते भी हैं। थोड़ा गले में खराश है दोस्तों, कोई बात नहीं, लेकिन काम करते रहना है, सब ठीक हो जाएगा। त्रयी नाम है, बताइए। त्रयी नाम किसका है? तो 3 वेद, जिसमें ये अथर्ववेद को निकाल दें तो उसको क्या कहते हैं, त्रयी या वेद त्रयी। 3 वेदों का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अथर्ववेद को छोड़कर बाकी 3 वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को जो त्रयी के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। देखते रहिए सब। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है, बताइए। वर्ण शब्द का सबसे पहले
उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये जो है ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आर्यों को गौर वर्ण, दासों को कृष्ण वर्ण कहा गया है। आर्य को गोरे वर्ण वाला कहा गया है और दासों को कृष्ण या काले वर्ण वाला कहा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का प्रयोग मिलता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। बताइए, अभी हम लोग देख रहे हैं कि पुरुष सूक्त किस में पाया जाता है, तो बताइए। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, तो ये ऋग्वेद में पाया जाता है। और ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ही 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम वर्ण शब्द का चर्चा हुआ है। ठीक है ना। वर्ण में भी शूद्र। तो वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर सुमेलित करना है कौन किससे जुड़ा हुआ है। फटाफट आंसर करिए। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो हम देख लेते हैं सामवेद जो है ये संगीत से जुड़ा है। D4 दो जगह दिया हुआ है, इसी में से एक आंसर होगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग ऋग्वेद को देखते हैं। तो ऋग्वेद जो है ईश्वर महिमा बी फर्स्ट, इस प्रकार से क्या होगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। अब देख लेते हैं A3 अथर्ववेद में औषधियों से संबंधित है। अथर्ववेद जो है औषधियों से संबंधित है। और यजुर्वेद में यज्ञ और बलिदान की विधि सब दी हुई है। तो C2 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अथर्ववेद औषधि से संबंधित है। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा देवताओं की स्तुति, यजुर्वेद में कर्मकांड बलिदान विधि, तो सामवेद संगीत का विस्तृत उल्लेख है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अथर्ववेद औषधि, अथर्ववेद औषधि हो गया। और ऋग्वेद में जो है देवताओं की स्तुति, और यजुर्वेद में कर्मकांड बलिदान, और सामवेद में संगीत। चलिए चलते हैं दोस्तों आगे। यहाँ पर भी देखिए दिया गया है, तो अभी हम लोग देखे हैं उसके अनुसार इसके आंसर करिए फटाफट। तो यहाँ पर देखिए सामवेद क्या है, संगीत का स्रोत है। सी फर्स्ट दो जगह दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ऋग्वेद में जो है स्रोत और प्रार्थना है, माने वही भजन प्रार्थना सब दिया हुआ है। तो ऋग्वेद में A4 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और देखिए यजुर्वेद में क्या दिया हुआ है, वही कर्मकांड बलिदान, B2 हो गया और D3 हो जाएगा। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र जादू टोना दिया होता है, तो इसका D का 3 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन ए क्या होगा आपका करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं। इसमें कुल 1028 सूक्त और 10,552 ऋचाएं या मंत्र या श्लोक हैं। ऋचाएं या मंत्र या श्लोक हैं।
यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्म कांड वर्णित है। सामवेद के पद गेय रूप में संगीतमय स्तोत्र हैं, ठीक है ना। सामवेद में गेय रूप में संगीतमय, जिनको उद्गाता पुरोहित गाता है। अथर्ववेद में कुल 20 अध्यायों एवं 730 सूक्तों में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के बारे में व्याख्या है। तो अथर्ववेद औषधि भी था, ठीक है ना। अथर्ववेद में औषधि भी है। सामवेद में संगीत हो गया था। और यह ऋग्वेद में प्रार्थना। और कौन सा बच गया? अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद और ऋग्वेद हो गया यजुर्वेद। यजुर्वेद में कर्मकांड दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अभी हम लोग देखें किसमें है। ये है अथर्ववेद में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं। ऋग्वेद में ऋचाएं हैं, कितनी ऋचाएं हैं बताइए। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। इसका ऑप्शन ए करेक्ट करिए। चलिए आगे चलते हैं। ऋग्वेद में जो है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या पूछा है। ऋग्वेद में ऋचाएं पूछा है, ठीक है ना। तो ऋचाओं की संख्या 10,552 है। 10,552। और यहाँ पर अगर सूक्त दिया रहता तो सूक्त की संख्या जो है 1028 है, ठीक है ना। तो 10,552 तो किसी में दिया नहीं है, तो इसको सूक्त समझ लीजिए। और सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगर ऋचा को मानेंगे दोस्तों तो 10,500 ऋचाएं मंत्र या श्लोक, इसमें श्लोक भी कहते हैं इसको, तो इस प्रकार से होगा। लेकिन चलिए अब देख लीजिए आप, ऋग्वेद में सूक्त जो है 1028 है और ऋचाओं और श्लोकों की संख्या 10,552 है। इसीलिए यहाँ पर देख रहे हैं कि स्टार करके दिया, उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखने के लिए कह रहा है। अब देखिए ऋग्वेद है क्या है बताइए, फटाफट आंसर करिए। तो ऋग्वेद जो है प्रार्थनाओं का संकलन है, स्तोत्रों का संकलन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर मिलाना है कि कौन सा जो है किससे संबंधित है। तो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद से ऐत्रेय संबंधित है। ऐत्रेय ए3 कहाँ पर दिया हुआ है? देखिए ABCD दिया हुआ है ना। A3 ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो कौन सा होगा? सी में दिया है, एक ही जगह है, ठीक है। ऋग्वेद में ऐत्रेय है, एक भी जानेंगे तो उससे हो जाएगा। सामवेद में पंचविश है, सामवेद का पंचविश हो जाएगा B4 और C फर्स्ट हो जाएगा। अथर्ववेद का गोपथ और D सेकेंड हो जाएगा। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है। ये सभी ब्राह्मण है, ठीक है ना। ब्राह्मण इसको कहते हैं, ब्राह्मण। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ऑप्शन बी सी आपको करेक्ट होगा। देखिए ऋग्वेद से संबंधित है ऐत्रेय ब्राह्मण, सामवेद से पंचविश, अथर्ववेद गोपथ और यजुर्वेद शतपथ। तो यहाँ पर ये सभी महत्वपूर्ण है और इसी तरह से पूछे जाते हैं, ठीक ना। ऋग्वेद से ऐत्रेय हो गया, सामवेद से पंचविश हो गया, अथर्ववेद से गोपथ हो गया, यजुर्वेद से शतपथ हो गया। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है बताइए।
तो अभी हम लोग देखे हैं ऋग्वेद से कौन संबंधित है दोस्तों, आयत्रेय ब्राह्मण जो है ऋग्वेद से संबंधित था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठान के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। यज्ञों तथा उनके अनुष्ठान एवं विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। आयत्रेय ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण ऋग्वेद से, ये दोनों जो है आयत्रेय और कौशितकी ऋग्वेद से। तांड्य ब्राह्मण पंचविश या तांड्य ब्राह्मण तथा जैमिनी सामवेद से। ये जो दे रहा है दोस्तों, ये तो ऋग्वेद हो गया। यहां से देखिए तांड्य ब्राह्मण पंचविश या तांडय और तांड्य दोनों अलग अलग दिया है। तो तांड्य और पंचविश जो हो गया, तथा जैमिनी ब्राह्मण सामवेद से जुड़े हैं, ठीक ना। और शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से, जबकि गोपथ ब्राह्मण का संबंध जो है अथर्ववेद से है। तो ऐसे ही पूछता है इनको। देखिए ऐसा नहीं कि मैं आपको कथा कहानी की तरफ बात दूं और आगे निकल जाऊं। तो इसको देख लीजिए। आयत्रेय और कौशिकी ऋग्वेद से हो गया, तांड्य और पंचविश तथा जैमिनी जो है सामवेद से हो गया, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से हो गया, और गोपथ जो है अथर्ववेद से संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, अभी हम लोग जस्ट अभी पढ़ करके बोले हैं। बताइए, गोपथ ब्राह्मण जो है अथर्ववेद से संबंधित है। तो गोपथ ब्राह्मण जो है अथर्ववेद से संबंधित। दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सोम देवता को कौन समर्पित है बताइए। तो ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए, ऋग्वेद के कुल 10 मंडल हैं। इसके 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है। ऋग्वेद में 10 मंडल हो गए। 10 में से 9वां जो है सोम देवता को समर्पित है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? अभी हम लोग देखे हैं। बताइए, ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम और इस पेय पर नामकृत देवता। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सोम और इस पेय पर नामकृत देवता को समर्पित है 9वां मंडल। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। बताइए, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कहां से चलता है? ये चलता है यजुर्वेद से। इसमें प्रार्थनाएं हैं। प्रार्थना ये संगीत से संबंधित है, और ये ब्राह्मण तो अलग हो गए। तो इसमें जो है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कि 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? बताइए, निम्नलिखित में से किसका संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है, ये पूछ रहा है। तो सामवेद का संकलन जो है दोस्तों ऋग्वेद पर आधारित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं, और ऋग्वेद में कितनी थी? 10,552। ये ऋचाएं होंगे। सूक्तों की संख्या 1028 है। ये सूक्त हो गए, और ये ऋचाएं हैं। जिनमें से सामान्य मत के अनुसार 75, जबकि कुछ विद्वान इतनों को छोड़कर सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। कुछ को छोड़कर से सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। अतः सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित माना जाता है।
भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? बताइए। लोहा धातु के ये मिले हैं अतरंजी खेड़ा से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अहिछत्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपण, श्रावस्ती, काम्पिल्य आदि स्थानों की खुदाई से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अतरंजी खेड़ा से लौह धातु, मल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियां मिली हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि यहाँ लौह धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था। तो प्राचीनतम प्रमाण अतरंजी खेड़ा से ही मिले हैं, ठीक है ना। और यहीं से लोहे गलाने की भट्टियां मिली हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। उपनिषद पुस्तकें हैं, बताइए। तो उपनिषद किस पर आधारित हैं? तो उपनिषद जो है दर्शन पर आधारित है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों का मुख्य विषय है, बताइए। अभी हम लोग देखे हैं तो उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? बताइए। किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? उपनिषद में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, जिसको वेदांत भी कहते हैं। और उपनिषद और वेदांत किस पर आधारित हैं? दर्शन पर। तो वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा है तो उपनिषद में। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेतांबर उपनिषद में पहली बार आया है। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है, यह शब्द श्वेतांबर उपनिषद में पहली बार आया है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? ये बहुत महत्वपूर्ण संवाद होता है नचिकेता और यम के बीच में। तो यही पूछ रहा है कि नचिकेता और यम का संवाद जो है किस उपनिषद में मिलता है आपको? बताइए। नचिकेता और यम का संवाद जो है कंठोपनिषद में मिलता है। कंठोप उपनिषद में मिलता है, कंठोपनिषद। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। देख लीजिए कितनी बार पूछा हुआ है, तो यहां से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कंठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है, जिसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है। न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न ही कभी मृत्यु होती है। यह अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। कठोपनिषद जो है कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। तो ये यजुर्वेद का उपनिषद है कठोपनिषद। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है, अभी हम लोग देखे हैं, बताइए। नचिकेता आख्यान का उल्लेख किस में मिलता है? ये कठोपनिषद में मिलता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे, ये पूछ रहा आपसे, बताइए। ये जो है कैकेयी के शासक थे। केकय दिया हुआ है कैकेयी को। तो राजा अश्वपति
कैकेयी के शासक थे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उपनिषदों में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जनक, विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाहण जाबाली, कैकेयी के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। तो जो उपनिषद में वर्णित राजाओं हैं उनमें से जो है विदेह के राजा जनक थे, पांचाल के राजा प्रवाहण जाबाली, कैकेयी के राजा अश्वपति और काशी के अजातशत्रु। तो देखिए पांचाल का प्रवाहण जाबाली थे राजा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? बताइए, वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा, ये आपसे पूछा गया है। तो वैदिक साहित्य का सही क्रम जो है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद सब औ अगर कर लिया जाए तो यहाँ से थोड़ा सा क्लियर होगा। संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद इसी रूप में पूछेगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। वैदिक संहिताओं का क्रम इस प्रकार से है, सब औ। तो संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। प्रारंभिक वैदिक साहित्यों में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? बताइए। प्रारंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? ये सिंधु नदी है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्ययनी कहा गया है। आर्थिक महत्व के कारण हिरण्ययनी कहा गया है, हिरण्ययनी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? किस नदी को अस्किनी कहा जाता है? बताइए। तो अस्किनी जो कहा जाता है ये चेनाब को कहा जाता है, पूछता है, ठीक है ना। अस्किनी जो चेनाब को कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान जो है चेनाब नदी से की गई है। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, बताइए कौन सी नदी है? तो कुबा और क्रुमू ये नदियां जो हैं अफगानिस्तान में बहती हैं और ऋग्वेद में इनका वर्णन मिलता है। तो इससे ये संबंध जोड़ा जाता है कि आर्य जो अफगानिस्तान में भी रहे होंगे। अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है कुबा और क्रुमू, या अफगानिस्तान के संबंध, आर्यों का अफगानिस्तान के संबंध रहा होगा। ऋग्वेद में उल्लिखित कुबा, काबुल और क्रुम, कुर्रम, गोमती, गोमल एवं सुवास्तु, स्वात नदियां अफगानिस्तान में बहती थीं। इन नदियों का उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ गहन संबंध था। तो कुबा, क्रुमू, गोमती और सुवास्तु, स्वात। वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? बताइए, पूछ लिया। वैदिक नदी कुबा अफगानिस्तान में बहती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों।
वैदिक नदियां और आधुनिक नाम, बताइए क्या होगा। तो जो काबुल नदी है उसको कुभा कहा जाता था, कुभा। ए टू और केवल एक जो दिया हुआ, इस प्रकार से ऑप्शन आपका इसी से करेक्ट हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब मिला लेते हैं, परुष्णी जो है रावी नदी को कहा जाता था, परुष्णी रावी हो गया। सदानीरा जो है गंडक को कहा जाता था, और सतुद्री जो है सतलज को। तो कुभा काबुल हो गया, परुष्णी रावी हो गया, सदानीरा जो हो गया गंडक, और सतुद्री हो गया सतलज, और अस्किनी चेनाब, अभी हम लोग देखे थे ना, अस्किनी जो कहा जाता था चेनाब नदी को। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कुबा काबुल हो गया, परुष्णी रावी हो गया, सदानीरा गंडक हो गया, सतुद्री सतलज। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई, बताइए। चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई। तो यहां पर देखिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये हो गया। और उसके बाद मुख्य रूप से यहाँ पर जो सीधे सीधे दिख रहा है, आपके जीवन के चार जो है, माने जीवन को चार भागों में बांटा गया है, ब्रह्मचर्य जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर होगा, लेकिन ए भी आंसर होगा इसका। अगर डीप में जाएं तो ए और सी दोनों आंसर हो जाएंगे। मैंने आपको परीक्षा में आंसर जब टिक करने की बात आए तो आप ए को टिक करेंगे। ब्रह्मचर्य जीवन, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ संन्यास। चार पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष की अवधारणा वैदिक काल में नहीं थी। मोक्ष की अवधारणा पहली बार उपनिषदों में आई। उसी प्रकार आश्रम व्यवस्था ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास का प्रचलन वेदोत्तर काल में हुआ। आश्रम शब्द की व्युत्पत्ति श्रम धातु से हुई है। तो चार पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष की अवधारणा वैदिक काल में नहीं थी। मोक्ष की अवधारणा पहली बार उपनिषद में आई। उसी प्रकार आश्रम व्यवस्था ब्रह्मचर्य गृहस्थ और वानप्रस्थ संन्यास, ये चार हो गए। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 का फटाफट आंसर करिए, क्या कह रहा है। धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार के चित्र, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही बताना है। तो धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। ये वैदिक सभ्यता के बारे में कह रहा है, ठीक है ना। आज के समय समझ जोड़िएगा। धर्म जो है व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों का संकल्पना था, ये बात सही थी वैदिक सभ्यता के बारे में। ऋतु जो है मूलभूत नैतिक विधान था, जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो ये भी सही है। ऋतु जो है मौलिक नैतिक विधान था, जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो दोनों सही है। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा।
चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के संदर्भ में सही है। वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था। वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में इसी कारण उसे उन्हें ऋत ऋतसप गोपा ऋतसप गोपा भी कहा जाता था, ऋतुओं का। तो वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था। इसी कारण उन्हें जो है ऋतसप गोपा कहा जाता था। चलिए आगे चलते हैं। वैदिक भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ है ऋत, क्या अर्थ था बताइए। ऋत का अर्थ था प्राकृतिक नियम। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ है प्राकृतिक नियम। ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द ऋत मिलता है। सभी देवताओं का संबंध ऋत विश्व की नैतिक और भौतिक व्यवस्था से माना गया है। ऋग्वेद में इसका वर्णन है, सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ऋत की उत्पत्ति हुई। ऋत के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित होती है। यह विश्व की व्यवस्था का नियामक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर करिए। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था? निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था? बताइए, फटाफट आंसर करिए। तो बृहस्पति को उनका पुरोहित माना जाता था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। बृहस्पति जी को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। देवताओं का पुरोहित, बृहस्पति जी को वैदिक देवताओं को पुरोहित माना जाता था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की? कुछ वेद मंत्रों की रचना की है, बताइए। तो प्राचीन काल में लोपामुद्रा का नाम आता है, ये महिला थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसे कहा जाता है कि इन्होंने कुछ वेदों की रचना की। चलिए आगे चलते हैं। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी, जैसे पुरुष के लिए ज्ञाता के लिए विद्वान का और महिला के लिए विदुषी शब्द का प्रयोग किया है। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी। अपाला, याद रखिएगा, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा आदि। लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी। लोपामुद्रा जो है अगस्त ऋषि की पत्नी थी। तो ये जो है प्राचीन काल की 4 महिलाएं जो चर्चित थी, अपाला, घोषा, याद रखिए, पूछता है, बार बार पूछता है, विश्ववरा, लोपामुद्रा। ये 4 महिलाएं हैं जिसमें लोपामुद्रा को माना जाता है कि ये कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में होता है। बताइए, किस ऋग्वैदिक काल में किसको निष्क कहा जाता था, अब उसको कुछ और कहा जाता है? बताइए, फटाफट आंसर करिए दोस्तों। तो सिक्का को निष्क कहा जाता था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। ऋग्वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था। निष्क के प्रयोग ने आगे आने वाले सिक्कों के व्यवहार के मार्ग को प्रशस्त कर दिया। तो ऋग्वैदिक काल में जो है सोने के हार को निष्क कहा जाता था और फिर बाद में सिक्कों को निष्क कहा जाने लगा।
निष्क के प्रयोग ने आगे आने वाले सिक्कों के व्यवहार के मार्ग को प्रशस्त कर दिया। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? बताइए। तो हार जो गले में पहना जाता है इसी को निष्क कहते थे, ठीक ना। गले की हार या सोने की हार। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ऋग्वैदिक काल में निष्क गले में पहना जाने वाला एक प्रकार का हार था। साथ ही निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था। विनिमय का एक माध्यम भी था जिसको बाद में सिक्का कहा जाने लगा। प्राचीन भारत में निशाका से जाना जाते थे। बताइए। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे किसको? स्वर्ण आभूषण को, वही गले के हार वाले को निष्क निशाका। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। प्रथम क्रम में निशाका या निष्क, दूसरे क्रम में सुवर्ण और तीसरे क्रम में मसाका। मसाका मूल्य की दृष्टि से सबसे निम्न और निशाका उच्च मूल्य वाली मुद्रा थी, ठीक ना। 3 मुद्रा थी, कौन कौन? निष्क या निशाका, सुवर्ण और मसाका। जिसमें जो है मसाका सबसे कम मूल्य का, जैसे पैसा हो गया, और रुपया जो है इस तरह से निशाका उच्च मूल्य वाली मुद्रा थी। बोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि? बताइए। बोगाज कोई क्यों महत्वपूर्ण है? यहां से क्या मिला है? तो यहां से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। बोगाज कोई से जो अभिलेख मिले हैं उसमें वैदिक काल के देवी देवताओं के नामों का उल्लेख मिलता है। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए होंगे। वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए होंगे। तो बोगाज कोई जो है एशिया माइनर में स्थित है। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवता और कौन कौन से? इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। ये भी पूछ लेगा आपसे। इंद्र, वरुण और मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आगमन की सूचना देता है? ईरान से भारत में आर्यों के आगमन की, तो वही हम लोग जो देखे हैं बोगाज कोई। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त होता है। बताइए कौन? वैदिक देवी देवताओं, एशिया माइनर बोगाज कोई। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और यही बोगाज कोई का शिलालेख हमको बताता है कि आर्य जो है ईरान से आए होंगे। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? बताइए। आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था तो बाल गंगाधर तिलक एक कट्टर हिंदू थे और इन्होंने आर्यों के बारे में लिखा है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तिलक ने यह मत व्यक्त किया था कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था, किंतु तिलक का यह मत इतिहासकारों को
में मान्य नहीं है। तो तिलक जी कहे हैं कि आर्यों का आदि देश जो है उत्तरी ध्रुव था। ये भी याद रखिए, पूछ पूछ लेगा, और पूछा भी है ये कि तिलक के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे, तो उत्तरी ध्रुव से। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है, बताइए। पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है, तो इसका आंसर जो है स्टार करके दे रहा है। देखते हैं व्याख्या में क्या कह रहा है। वैसे शुक्ल यजुर्वेद इसका आंसर मारा जा सकता है, टिक किया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। पुरुष मेध एक प्रमुख यज्ञ है। यह शुक्ल यजुर्वेद के तीसरे अध्याय कृष्ण यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद के तैतरीय ब्राह्मण में वर्णित है। कई जगह वर्णित हो गया है। अतः प्रश्न के दिए गए विकल्पों में तीनों मौजूद होने के कारण उत्तर नहीं दिया जा सकता। यद्यपि अनेक इतिहासकारों ने केवल शतपथ ब्राह्मण की चर्चा करते समय उनमें पुरुष मेध यज्ञ की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर जो है अनेक इतिहासकारों ने केवल शतपथ ब्राह्मण की चर्चा करते समय उसमें पुरुष मेघ यज्ञ की चर्चा करते हैं। तो ये शतपथ ब्राह्मण टिक किया जा सकता है, ठीक है ना। पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, बताइए। ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। कौन ऋषि थे, बताइए। ये गौतमी ऋषि थे, ऋषि गौतम रहुगण। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेह माधव की आख्यायिका उल्लेखनीय है। इसके अनुसार राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि गौतम रहुगण थे। राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि गौतम रहुगण। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किन को आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था, बताइए। आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था, बताइए। कुरु और पंचाल को। उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। कुरु पंचाल इस समय के प्रमुख नगर बन गए थे। वही धूर और धुरी। कुरु पंचाल इस समय के प्रमुख नगर बन गए थे तथा ये नगर उत्तर वैदिक सभ्यता के मुख्य केंद्र या धूर हब थे, ठीक ना। उत्तर वैदिक सभ्यता के मुख्य केंद्र थे कुरु और पंचाल। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, बताइए। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहां पर मिलता है, ऋग्वेद में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहां समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, बताइए। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। आर्यों को प्रकृति से बहुत लगाव था, उनका प्रमुख धर्म यही था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पूर्व वैदिक आर्यों का
धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था। भक्ति तथा मूर्ति पूजा का उदय मौर्योत्तर काल में हुआ। मौर्योत्तर काल में हुआ भक्ति तथा मूर्ति पूजा का उदय मौर्य के उत्तर काल में हुआ है। ऋग्वेद में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? बताइए। तो बलि और कर्मकांड में विश्वास करती थी। मूर्ति पूजा, देवी पूजा, केशववाद नहीं, बलि एवं कर्मकांड। ऋग्वैदिक काल में लोग प्रकृति की शक्तियों, वैदिक देवता देवियों की प्रार्थना, यज्ञ जिसमें बलि और कुछ कर्मकांड नहीं थे में विश्वास करते थे कि प्रधानता थी। ठीक ना? प्रकृति की पूजा करते थे, वैदिक देवी देवताओं की प्रार्थना और यज्ञ करते थे, और उसी यज्ञ में कर्मकांड होता था, बलि उली होता था, उसमें विश्वास रखते थे। मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? 10 राजाओं का युद्ध जो है किस नदी के तट पर लड़ा गया? बताइए। तो परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। और परुष्णी को आधुनिक रावी नदी के नाम रूप में जाना जाता है। तो रावी परुष्णी वैदिक काल में। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी, आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भारतों के राजा सुदास की विजय हुई। भारतों के राजा सुदास की विजय हुई। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो अभी हम लोग देखे हैं किस नदी के किनारे? परुष्णी नदी के किनारे, जिसको अब रावी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा से संबोधित किया गया है? बताइए। मैंने उसको बहुत ऋग्वेद में पवित्र माना जाता था। मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा से संबोधित किया गया। तो ये प्रसिद्ध नदी है सरस्वती। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ऋग्वेद में सरस्वती को मातेत्मा, देवीत्मा, नदीत्मा कहा गया है, अर्थात सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी, सबसे अच्छी नदी। मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा। सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी, सबसे अच्छी नदी। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। बताइए। पंचजन से संबंधित नहीं है। तो ये जो है जनजाति जो है कीकट है, कीकट, ये संबंधित नहीं। उसके बाद यदु, पुरु और तुर्वसु, ये सब संबंधित हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजनों में यदु, द्रुहयु, पुरु, अनु, तुर्वसु शामिल थे। कीकट इनसे संबंधित नहीं है। पंचजनों में जन का मतलब लोग, यदु, द्रुहयु, पुरु, अनु, तुर्वसु। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। बताइए क्या करके वो अपना जीविकोपार्जन करते थे? तो आर्य जो है कृषि करके अपना जीविकोपार्जन करते थे। आर्य संस्कृति मूलतः पशुपालक एवं कृषक संस्कृति रही है। ऋग्वेद में कई मंत्रों में कृषि तथा उसके कार्यकलापों का वर्णन है। अच्छी कृषि के लिए वर्षा की कामना की गई तथा पशुओं को चराने और पालने का अनेक स्थलों पर वर्णन है। ऋग्वैदिक काल को कृषि प्रधान संस्कृति, ऋग्वैदिक काल तो कृषि प्रधान संस्कृति ही था। कृषि करना, पशुओं को रखना, चराना,
ये ऋग्वैदिक काल का मेन व्यवसाय था। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयोग किया गया था? बताइए, किया गया है यव। यव शब्द जो है आप समझ सकते हैं, जोड़ सकते हैं इसको, ठीक ना। यव शब्द जो है जौ के लिए प्रयोग किया गया, जौ, जिसको हम लोग जौ कहते हैं। जो ग्रामीण परिवेश से होंगे जानते होंगे कि जौ क्या होता है। तो यव शब्द जो है जौ के लिए प्रयोग किया गया था। ऋग्वैदिक पणी किस वर्ग के नागरिक थे? पणी, बताइए। तो पणी जो थे ये व्यापारी थे। ऋग्वैदिक पणी किस वर्ग के नागरिक थे? तो ये व्यापारी थे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। व्यापार वाणिज्य प्रधानतः पणी लोग करते थे। ऋग्वेद में पणी शब्द का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है। पणी ऋषि देते थे तथा पणी जो है ऋण देते थे तथा ब्याज बहुत अधिक लेते थे। उन्हें बेकनाट सूदखोर कहा गया है। बेकनाट सूदखोर कहा गया है। ऋग्वेद में पणी शब्द का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है। पणी जो क्या करते थे? ऋण देते थे तथा ब्याज बहुत अधिक लेते थे। उन्हें बेकनाट सूदखोर कहा गया है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। बताइए, शासन प्रणाली क्या थी? तो ऋग्वैदिक में जो शासन प्रणाली थी, वंश परंपरागत राजतंत्र। एक ही परिवार से, एक ही राजवंश से लोग होते थे राजा, वही लोग शासन करते थे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली वंश परंपरागत राजतंत्र था। यद्यपि जनता द्वारा चुनाव के भी कुछ उदाहरण मिलते हैं, कुछ उदाहरण, लेकिन भाई इसको मुक्त राजतंत्र था। वैदिक युगीन सभा, बताइए क्या थी? वैदिक युगीन सभा जो मंत्रिपरिषद थी। वैदिक युगीन सभा मंत्रिपरिषद थी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। संभवतः सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। सभा जो है कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। सभा और समिति दोनों का चर्चा आता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? बताइए, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया? बताइए किसमें कहा गया है? ये अथर्ववेद में कहा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां बताया गया है। अथर्ववेद में सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ऋग्वैदिक सभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, बताइए। ऋग्वैदिक सभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, तो ये सभा जो थी जिसमें कुलीन लोग बैठते थे वही न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। सभा, समिति एवं विदत ऋग्वैदिक कालीन जनतांत्रिक सभाएं थी। इन संस्थाओं में सभा जो है न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख हुआ है।
चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। और सभा और समिति को दो पुत्रियां अथर्ववेद में बताया गया है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, बताइए। आयुर्वेद का उल्लेख तो ये जो है अथर्ववेद में, यही तो औषधि से संबंधित थी। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों, रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीतों आदि के विवरण सुरक्षित हैं। वैदिक धर्म था, बताइए कैसा था? बहुदेववादी, कई देवताओं को लोग मानते थे, एकेश्वरवादी नहीं थे। वैदिक धर्म जो है बहुदेववादी था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा और मेंस में प्रश्न पूछा गया, ठीक ना है? तो ये सभी अच्छे प्रश्न हैं। ऋग्वेद में हमें प्रथम दृष्टया बहुदेववाद, पॉलीथिस्टिक के दर्शन होते हैं। आर्य विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करते थे। मुख्यतः वैदिक देवताओं के 3 वर्ग हैं। दुस्थान आकाश के देवता, दुस्थान आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता तथा पृथ्वी के देवता। आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। इन देवताओं की स्तुति करते समय वैदिक ऋषि जब जिस देवता की स्तुति करते हैं उसे ही प्रमुख या सर्वश्रेष्ठ देवता कहते हैं। इसे एकेश्वरवाद कहा जाता है। इसके अलावा ऋग्वेद में एक सत विप्रा बहुधा वदंती कहकर एकेश्वरवाद का भी समर्थन करते हैं। ऋग्वेद के एकेश्वरवाद में अद्वैतवाद, सर्वदेवतावाद, बहुदेवतावाद की दृष्टि समाहित है, किंतु वेदों का यह एक देवतावाद आधुनिक ईश्वरवाद के रूप से अलग है। किंतु वेदों का यह एक देवतावाद आधुनिक ईश्वरवाद से के स्वरूप से अलग है। तो कई देवताओं को मानते थे ऋग्वेद में। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं। ऋग्वेद के सबसे ज्यादा जो सूक्त हैं किस देवता को समर्पित हैं, बताइए। तो ये जो इंद्र को समर्पित है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसे 250 सूक्त समर्पित हैं। यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था मत लिखो भैया, थे। इंद्र को आर्यों का युद्ध देवता तथा वर्षा का देवता माना जाता है। युद्ध नेता तथा वर्षा की देवता माना जाता है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं। वह इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है। अग्नि को तो पहले इंद्र को 250, फिर अग्नि। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? तो अभी हम लोग देखे हैं किसको समझा जाता है। इंद्र को वर्षा और युद्ध का देवता। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं, बताइए किससे? अग्नि से। सबसे ज्यादा तो इंद्र को समर्पित हैं,
लेकिन इंद्र ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तो इंद्र के बाद अग्नि का नंबर आता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र इंद्र को समर्पित हैं, किंतु वह इस प्रश्न के विकल्प में नहीं है। दूसरे स्थान पर अग्नि को 200 मंत्र समर्पित हैं, अतः उसे विकल्प के रूप में चुना जा सकता है। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था, बताइए। तो सर्वाधिक लोकप्रिय देवता जो थे इंद्र ही थे वैदिक काल में। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है ना। बताइए। झंझावत के देवता, वही बारिश के देवता इंद्र थे। झंझावत के देवता और वर्षा के देवता, ये दोनों जो है पापियों को दंड देते थे, नैतिक व्यवस्था का संरक्षण किए नहीं होगा। 1 और 4, झंझावत के देवता और वर्षा के देवता। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसे 250 सूक्त समर्पित हैं। यह ऋग्वेद के सबसे लोकप्रिय देवता थे। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता, वर्षा, आंधी, तूफान का देवता माना जाता है। इंद्र को वृत्त सुरहंता, राक्षस का वध करने वाला, वृत्तासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, पूर्भिद किलों को भेदने वाला, और सोमापा सोम का अत्यधिक पान करने वाला, सतकृति 100 शक्तियों का स्वामी आदि नामों से जाना जाता है। नैतिक व्यवस्था का संरक्षक वरुण को कहा गया है। नैतिक व्यवस्था का संरक्षक वरुण को कहा गया है। इसके अतिरिक्त कुछ मंत्रों में पापियों को दंड देने के लिए इंद्र और सोम से प्रार्थना की गई है। इस पर स्पष्ट होता है कि इंद्र पापियों को दंड भी देते थे। इस प्रकार से डी ज्यादा उपयुक्त उत्तर है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। वैदिक देवमंडल में निम्न कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? वही उत्तर होगा जो अभी आप देखते आ रहे हैं। युद्ध का देवता किसको माना जाता है? इंद्र जी को माना जाता है। ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रतापी देवता इंद्र थे। इन्हें ऋग्वेद में विभिन्न नामों से पुकारा गया है। इन्हें पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। यह युद्ध नेता के रूप में चित्रित हैं। इंद्र को वृत्तासुर हंता, वृत्तासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, पूर्विद दुर्ग या किला को भेदने वाला, सोमापा सोम का अत्यधिक पान करने वाला, सतकृति 100 शक्तियों का स्वामी, मधवान दानी आदि नामों से जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? बताइए। ये ब्राह्मण का युग था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण ग्रंथों के प्रणय युग से जुड़ा है। प्रायः 7वीं या 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक का समय सूत्र काल कहा जाता है। 6वीं से लेकर 3री तक का समय जो है ईसा पूर्व तक का समय सूत्र काल कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? बताइए। गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में मिलता है आपको। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र है। यह सविता सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में वर्णित है। यह भी याद रखिए, 3रा मंडल।
में वर्णित है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, बताइए। तो आप जानते हैं कि ये ऋग्वेद में है और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, अभी हम लोग देखे हैं कौन किया था, बताइए। तो विश्वामित्र ऋषि किए थे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, 72 नंबर भी यही है। तो विश्वामित्र जी हो गए। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं किसके, बताइए। पुराणों के। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित पुराणों के संकेतक हैं। पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन सिद्धांत इस प्रकार है। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर वंशानुचरित। सर्ग बीज या आदि सृष्टि का पुराण है। बीज या आदि सृष्टि का पुराण है। प्रतिसर्ग प्रलय के बाद की पुनर्सृष्टि को कहते हैं। वंश में देवताओं या ऋषियों के वंश वृक्षों का वर्णन है। मनवंतर में कल्प के महायुगों का वर्णन है। और वंशानुचरित पुराणों के वे अंग हैं जिनमें वंश राजवंशों की तालिकाएं दी हुई हैं और राजनीतिक अवस्थाओं कक्षाओं तथा घटनाओं का वर्णन है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पुराणों की संख्या है, बताइए। पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 मानी गई है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। पुराणों की संख्या 18 है। इनकी रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी, बताइए। भागवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत में लिखी गई थी। श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। यह प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का एक भाग है। तो गीता का उल्लेख महाभारत में मिलता है, वही कह रहा है महाभारत का एक भाग है। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी, महाभारत को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है, सीधा सीधा ये है। चलिए बताइए, फटाफट आंसर करिए। तो महाभारत को जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 8,800 श्लोक थे, 8800 श्लोक थे। इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था जिसमें श्लोकों की संख्या इतनी थी। वर्तमान महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। यह इसका अंतिम संस्करण है जिसे सत सहस्त्री संहिता या महाभारत कहा गया। जिसे सत सहस्त्री संहिता या महाभारत कहा गया। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया, सर्प ने रस्सी के रूप में, बताइए। तो ये जो वासुकी नाग का आप नाम सुने हुए हैं, ठीक ना। तो समुद्र जब मंथन हो रहा था तो ये रस्सी का काम किए थे, अपनी सेवा दिए।
हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मद्रांचल पर्वत मथानी के रूप में मद्रांचल पर्वत मथनी तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। ये मद्रांचल पर्वत का नाम सभी लोग नहीं सुने होंगे। मद्रांचल पर्वत ये मथनी का काम किया था, ऐसे होता है और इसमें रस्सी लगा के ऐसे ऐसे घुमाया जाता है, ठीक ना। तो ये हो गई मथनी। माठा में आते हैं ना घर पर, आपकी मम्मी जो जब दही को माती है पानी में डाल के उसमें से घी निकाल लिया जाता है, तो वही हो गया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो मद्रांचल पर्वत और वासुकी को याद रखेंगे आप लोग। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी, बताइए। अछूत की अवधारणा धर्मशास्त्र के समय में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। धर्मशास्त्रों के समय में सूत्र काल में 4 वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियां यथा अम्बष्ट उग्र निषाद मागध वैदेहक रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। अनुलोम प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के सूत्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित अनिर्वसित। इसमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे, अर्थात निर्वसित को पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है, बताइए। सत्यमेव जयते शब्द जो है किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये जो है सत्यमेव जयते शब्द जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखिए यहां पर डी दिया हुआ है, जो गलती दिया हुआ है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। यह भारत के राज्य चिन्ह पर भी अंकित है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है, बताइए। सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, वही मुंडकोपनिषद। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, कहां से, मुंडकोपनिषद से। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः। तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः क्या है, बताइए। उपनिषदों का है, उपनिषदों में वर्णित है तमसो मां ज्योतिर्गमय। तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। इसका कथन का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर। तो जो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से और तमसो मां ज्योतिर्गमय बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है, बताइए। सफेद घोड़ा, तो इसमें जो है ऑप्शन डी करेक्ट, ई करेक्ट होगा। ये छत्तीसगढ़ बिहार में ऑप्शन ई देने का प्रचलन है, तो ऑप्शन ई में जो है या इनमें से कोई नहीं, तो किसी को सफेद घोड़ा नहीं कहा गया है। गए किसी उपनिषद का तात्पर्य सफेद घोड़ा नहीं है।
श्वेता श्वेता स्वतर उपनिषद का अर्थ सफेद घोड़ा द्वारा ढोया गया, कैरिड ऑन ए व्हाइट हॉर्स। सफेद घोड़ा द्वारा ढोया गया है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सत्यकाम जावला की कथा। सत्यकाम जावला की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है, उल्लिखित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सत्यकाम जाबाल की कथा। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है, उल्लिखित है छांदोग्य उपनिषद में। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सत्यकाम जाबाल महर्षि गौतम के शिष्य थे। सत्यकाम जाबाल जो है महर्षि गौतम के शिष्य थे। उनकी माता का नाम जाबाला था। सत्यकाम जाबाला की कथा जो अनब्याही मां के होने के लांछन को चुनौती देती है, इनकी कथा छांदोग्य उपनिषद में उल्लिखित है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सत्यकाम जाबाला महर्षि गौतमी के शिष्य थे। उनकी माता का नाम जाबाला था। ऋग्वेद की मूल लिपि थी, अर्थात ऋग्वेद जो किस लिपि में लिखा गया बताइए। तो ऋग्वेद की मूल लिपि जो थी ब्राह्मी थी, ब्राह्मी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, ठीक है ना। और ऋचाओं की संख्या क्या है देखिए। ऋग्वेद के पुरोहित को होता, ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था। और ऋचाओं की संख्या कितनी है? ऋचाओं की संख्या 10,552 है। ये पूछा जाता है। सूक्त भी 1028, ये भी पूछा जाता है। मंडल भी, और किस मंडल में किसका किसका वर्णन है ये भी पूछा जाता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था, होता। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है, बताइए। अभी हम लोग देखे हैं कि किसके पुरोहित को कहा जाता था, तो ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था। तो ऋग्वेद से संबंधित होगा। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ये कह रहा है कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता जो है किस क्षेत्र से संबंधित है बताइए दोस्तों फटाफट। तो अवेस्ता जो है ईरान से संबंधित है। दोनों भाषिक समानताओं के कारण आर्यों की सभ्यता से संबंधित माने जाते हैं। अवेस्ता ईरान के क्षेत्र से संबंधित है। भाषिक समानताओं के कारण आर्यों की सभ्यता से संबंधित माने जाते हैं। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बार बार पूछा जाएगा। गाय को। ऋग्वेद में वैदिक काल में जो है गाय को मारना अपराध होता था। यहां तक कि मृत्युदंड की सजा दे देते थे। ऋग्वैदिक काल में गाय को अघन्या न मारे जाने योग्य माना गया है। गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड तथा देश निकाला की व्यवस्था वेदों में दी गई है। गाय की हत्या करने या उसे घायल करने पर आपको मृत्युदंड तक दे दिया जाता था। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है किसके लिए? तो ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है गाय के लिए। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों।
ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है। किसके लिए बताइए? तो आप देख चुके हैं किसके लिए, फटाफट आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। ये गाय के लिए प्रयुक्त किया जाता था अघन्य शब्द का, न मारे जाने योग्य। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 91 आ गया, 95 तक क्वेश्चन है इसमें। इसके बाद सिंधु वैदिक सभ्यता समाप्त हो जाएगी। क्या कह रहा है 91 में? ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में कथन में से कौन सा सही है? तो अंतर, ऋग्वैदिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता में अंतर पूछ रहा है। तो इसमें देखिए, ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और सिर स्त्राण हेलमेट का उपयोग करते थे। ऋग्वैदिक काल जो है कि आर्य जो है कवच और हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके प्रयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। ये बात सही है, और जो ये दोनों जो दिया है गलत है। देखते हैं क्यों गलत है। ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण चांदी ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लौह का ज्ञान था। ऋग्वेद, यही लोहे से गड़बड़ हो जा रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का प्रमाण मिलता है, ठीक है ना। ये कहते थे कि नहीं है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का प्रमाण तो है, लेकिन घोड़े रथ खींचते इसका प्रमाण नहीं मिला है। घोड़े की हड्डियां मिली हैं, तो ये सिद्ध हो जाता है कि घोड़े से परिचित थे वो लोग। इसीलिए दोनों कथन गलत हैं। इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेदिक कालीन आर्य लौह स्वर्ण से निर्मित कवच और हेलमेट का प्रयोग करते थे, जबकि सैंधव सभ्यता के लोगों में इसके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। किसका किसका? स्वर्ण का, स्वर्ण से निर्मित कवच, कवच का, सोने का तो ज्ञान था ऋग्वेद में, लेकिन कवच और हेलमेट सिंधु घाटी इस बात की ओर संकेत करते हैं कि उन्हें भौतिक सुख सुविधाओं की ओर ही विशेष ध्यान दिया था, ठीक ना। ये कह रहा है कि ऋग्वेद में भौतिक सुख सुविधाओं की, सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों का ध्यान जो भौतिक सुख सुविधाओं की ओर था ज्यादा। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण चांदी और ताम्र का ज्ञान था, किंतु सिंधु सभ्यता के लोगों को ताम्र और कांसे का ही ज्ञान था। ताम्र और कांसे का ही ज्ञान था। लोहे का प्रचलन उत्तर भारत में इतने ईस्वी में हुआ था, तो वही जो हम लोग देखे हैं, तुरकोटदा से घोड़े की हड्डियां की प्राप्ति हुई है। तो इस प्रकार से देख चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था और वो कवच और हेलमेट का प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे घोड़े का प्रमाण मिला है, ठीक ना। घोड़े से रथ चलाया जा रहा था, इसका प्रमाण नहीं है। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? सारी दोस्तों, तो ऋग्वैदिक काल में जो है गाय को जो है बहुत मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था, गाय को। और यही देख रहे थे कि गाय को मारने पर मृत्युदंड दे दिया जाता था। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में गाय को महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता था। इस काल में गायें मुख्यतः विनिमय का माध्यम होती थी, लेन देन का। भाई हम आपको गाय दे देते हैं, आप हमको अनाज दे दीजिए, विनिमय वाला ही हो गया। ऋग्वेद के कुछ सूक्तों में गाय को देवता के रूप में कल्पित किया गया है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द
शेष 3 वर्ग का नहीं है। तो भिन्न को छांटना है, कौन शेष तीनों से भिन्न है। तो कोष जो है इस संबंध में नहीं है। कुल, वंश और गोत्र आप जानते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन कोष का संबंध इन तीनों से नहीं है। प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में कुल, वंश और गोत्र परिवार से संबंधित है, जबकि कोष परिवार से संबंधित न होकर भंडार से संबंधित है, वही जो राजकोष, भंडार कोष। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, बताइए। संस्कारों की कुल संख्या 16 बताई गई है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। संस्कार का शाब्दिक अर्थ है परिष्कार, शुद्धता अथवा पवित्रता। गौतम धर्मसूत्र में इसकी संख्या 40 मिलती है। मनु ने गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत 13 संस्कारों का उल्लेख किया है। बाद की स्मृतियों में इसकी संख्या 16 स्वीकार की गई है। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक आदमी को 16 प्रकार के संस्कार निभाने होते हैं। आज यह सर्व प्रचलित है, तो 16 वाला ही आज प्रचलित है। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था, बताइए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो वेद वेदांग को पढ़ाने वाला अध्यापक जो है उपाध्याय कहलाता था। आज भी पंडित वर्ग में कुछ को उपाध्याय, कुछ लोग को ओझा, ये लोग लिखते हैं। तो वही जो वेद वेदांग को पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था, उपाध्याय कहलाता था। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाता था। कोई फीस नहीं लेता था, किंतु शिष्य के द्वारा दी गई दक्षिणा स्वीकार कर लेता था। तो आचार्य जो है फ्री में पढ़ाते थे गुरुकुल की स्थापना करके। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 95 वैदिक सभ्यता का अंतिम प्रश्न था। आगे जो बौद्ध धर्म हम लोग देखेंगे और दूसरे वीडियो में इसको देखेंगे दोस्तों। तो चलिए, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि आपके मित्र तक भी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। आप सभी को पुनः धन्यवाद।